नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम राजा बलि की कहानी सुनते हैं। राजा बलि श्री हरि विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जिनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया था। राजा बलि प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन के पुत्र थे। बलि बहुत ही धर्मात्मा और बलवान राजा था। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस समय दैत्यों के राजा बलि ही थे। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीकर देवराज इंद्र बलवान हो गया और जब इंद्र ने अपने वज्र से राजा बलि को मारा तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उसे फिर जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से बहुत से यज्ञ करवाए। राजा बलि ने युद्ध में समस्त भूमंडल को जीत लिया और उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं स्वर्ग को भी विजय करना चाहता हूँ। तो उसने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया, जिसमें से स्वर्ण मंडित रथ, घोड़े, दिव्य धनुष और तरकस और कवच निकले। विष्णु भक्त प्रहलाद जी ने बलि को फूलों की दिव्य माला और शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। यज्ञ में मिली सामग्रियों और प्रहलाद जी द्वारा दी माला को पहनकर शुक्राचार्य जी के शंख को लेकर वह स्वर्ग विजय पर निकल पड़ा। उसकी शोभा ऐसी थी जैसे कुंड में अग्नि शोभा पड़ती है। अपनी सेना लेकर वह इंद्रपुरी पहुंच गया और शुक्राचार्य जी द्वारा दिए शंख को बजाया, जिसे सुनकर देवतागण जान गए कि इस बार बलि पूरी तैयारी कर स्वर्ग पर आक्रमण करने आया है। इंद्रदेव गुरु बृहस्पति से पूछते हैं कि बलि इतना तेजस्वी कैसे हो गया। बृहस्पति ने इंद्रदेव को बताया कि ब्राह्मणों के प्रताप से इसका बल बढ़ गया है। इसके तेज का सामना इस समय आप नहीं कर सकते, इसलिए स्वेच्छा से स्वर्ग छोड़कर चले जाने में ही भलाई है। लेकिन भविष्य में ब्राह्मणों के अपमान के कारण ही इसका पतन होगा। बृहस्पति जी की बात मानकर देवता इंद्र सहित इंद्रपुरी छोड़कर चले गए। बलि ने इंद्रपुरी पर विजय प्राप्त कर तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया और उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में बढ़ गई। उधर देवताओं की माता अदिति को दैत्यों के स्वर्ग पर अधिकार कर लेने से बहुत कष्ट हुआ। क्यों अब देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। अदिति कश्यप जी से प्रार्थना करती है कि मुझे कोई ऐसा व्रत तप बताएं जिससे विष्णु जी मेरे पुत्रों सहित मुझ पर प्रसन्न हो। ऋषि कश्यप के कहे अनुसार अदिति ने 12 दिवस तक पयोव्रत नामक व्रत को किया, जिसके प्रभाव से भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अदिति ने भाव से उनकी स्तुति की और कहने लगी कि प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी करें। विष्णु जी कहने लगे, मैंने तुम्हारी इच्छा जान ली है। तुम अपने पुत्रों का राज्य दैत्यों से वापस चाहती हो। भगवान विष्णु बोले कि मैं तुम्हारे किए पयोव्रत से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूँगा और उनका राज्य वापस दिलाऊँगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। समय आने पर भगवान विष्णु अभिजीत मुहूर्त में अदिति के घर पैदा हुए। उनके इस अवतार का नाम वामन अवतार था। जब वामन भगवान ने राजा बलि की दानवीरता के बारे में पता चला तो वह वहां पहुँचे जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि ने उनका यथोचित आदर सम्मान किया। वामन भगवान कहने लगे कि राजन, मैंने आपकी दानवीरता के बारे में बहुत सुना है कि आप हर याचक की इच्छा पूर्ण करते हैं। राजा बलि कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आप आदेश करें कि आपको क्या चाहिए। मेरे अधिकार में तीनों लोक है।
वामन भगवान बलि से कहने लगे कि मुझे केवल 3 पग के बराबर भूमि चाहिए। चाहे आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। राजा बलि आश्चर्यचकित हो गए कि मैं 3 लोकों का स्वामी हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे 3 पग भूमि चाहिए। वामन भगवान कहने लगे कि मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बलि ने संकल्प लिया तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें टोका, यह वटुक विष्णु का अवतार है और 3 पग भूमि में सारी सृष्टि माप लेगा। तुमसे दान में लेकर इंद्र को सौंप देगा। तुम अपना निर्वाह कैसे करोगे? राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव, मैं इस ब्रह्मचारी को 3 पग पृथ्वी जरूर दूंगा। गुरु की आज्ञा न मानने पर गुरु शुक्राचार्य ने उसे कहा कि तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। गुरु के शाप के बाद भी राजा बलि ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि ब्राह्मण देव, आप 3 पग पृथ्वी नाप ले। इतना सुनते ही वामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और तीनों लोकों को 2 पग में माप लिया। वामन भगवान कहने लगे कि तुमने मुझसे छल किया है। तुमने मुझसे जो संकल्प लिया था वह पूरा नहीं किया। अब तुम तो दान देने के कारण नरक प्राप्ति होगी। राजा बलि विचार करने लगे कि दान करने पर भी नरक की प्राप्ति हो रही है। यह विधाता की कैसी लीला है। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु, आप 3रा पग मेरे सिर रख लें। उसी समय प्रहलाद जी और राजा बलि की पत्नी विंध्याचली वहां आई और दोनों ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी भी वहां आए और वामन भगवान की स्तुति कर कहने लगे कि प्रभु, बलि ने अपना राजपाट, लक्ष्मी, जहाँ तक कि अपना शरीर भी आपको अर्पित कर दिया है। यह दंड का नहीं, उत्तम पद का अधिकारी है। भगवान बोले कि मैं तो बलि की परीक्षा ले रहा था। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे भक्त धन, राज्य और ऐश्वर्य का मोह नहीं करते। मेरे बहुत से भक्त हुए हैं लेकिन बलि जैसा कोई नहीं। इसने अपना धन, तीनों लोकों का राज्य और अपना शरीर भी मुझे दे दिया। इसके गुरु ने इसे शाप दिया, इसे अपमानित होना पड़ा, इसे बांध लिया गया, लेकिन यह सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। मैं इसके समर्पण से प्रसन्न होकर इसे सूतल लोक प्रदान करता हूँ। राजा बलि को भगवान विष्णु की कृपा से सूतल लोक प्राप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।